तो बच्चों देखते हैं आज एक साइंस का नवा चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में जो कि दो नोड होते हैं या दो टर्मिनल का है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक सेल कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जानते हैं कि केमिकल्स रहते हैं। तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है? ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी कि एक सेल के अंदर दो टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। और ये सेल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे यूज होते रहते हैं। और जब ये पूरी तरह से जब केमिकल्स यूज हो जाता है तो क्या होता है कि ये सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है ना, ये बीच का जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट के एक तरफ एक ये टर्मिनल है, टर्मिनल 1, ये दूसरा टर्मिनल है टर्मिनल 2। अब देखते हैं कि जो बल्ब होता है, बल्ब का भी जो एक फिलामेंट है, फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए जो ये वायर लगे रहते हैं, ये वायर एक तो इस यहाँ पे कनेक्ट करता है ऊपर। तो यानी कि एक टर्मिनल तो ये हो गया और दूसरा टर्मिनल जो है बल्ब के बेस में होता है। ठीक है। तो एक बेस में ये दूसरा टर्मिनल हो गया और इन दोनों को कनेक्ट, ये दोनों मिलकर कनेक्ट करते हैं किसको? फिलामेंट को। ठीक है। तो इस तरह से ये बल्ब जो है, बल्ब में भी दो नोड हैं और हमारे इलेक्ट्रिक सेल में भी दो नोड थे, यानी कि दो टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब सर्किट क्या होती है? सर्किट का मतलब होता है पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। यानी कि अब बात करें एक बल्ब की, छोटे से, देखिए बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल है,
ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव है, ठीक है। अब ये अगर हम बल्ब को अगर इस बल्ब को हम एक सेल से कनेक्ट करें और एक वायर के थ्रू, ये वायर है, और हम एक इसके जो पॉजिटिव नोड है इसका जो पॉजिटिव नोड है और इसका निगेटिव जो नोड है या निगेटिव टर्मिनल है, इसको अगर बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो यानी कि ये जो क्या हुआ, यानी कि ये जो पाथ हुआ एक तरह से ये क्या हुआ, ये हो गया सर्किट। सर्किट का मतलब हो गया सिंपल सा कि पाथ, सर्किट का मतलब हो गया पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, पाथ करंट, यानी कि सर्किट एक पाथ हो गया जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें स्विच कैसे बनाते हैं, स्विच देखते हैं कैसे। वो स्विच का काम होता है कि सर्किट को कनेक्ट करना और सर्किट को डिसकनेक्ट करना। अब इसी एग्जांपल में अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बीच में की स्विच लगा देते हैं तो स्विच का काम क्या होगा, इस सर्किट को कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना। यानी कि जब ये सर्किट ऑन पोजीशन में रहेगी, जब ये ऑन पोजीशन में रहेगी तो सर्किट क्या होगा, सर्किट होगी कनेक्टेड, यानी कि ये इसमें टच हो जाएगा। ऑफ पोजीशन में क्या होगा, सर्किट क्या होगी, सर्किट डिसकनेक्टेड रहेगी, डिसकनेक्टेड। यानी कि ये स्विच का काम बस इतना होता है कि ये सर्किट को या तो ब्रेक करती है या तो फिर कनेक्ट करती है। तो जब ये कनेक्ट करेगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ मिल जाएगा और जो है ये डिवाइसेस में करंट फ्लो करने लगेगा और डिवाइसेस काम करने लगेंगी। अगर स्विच जो ऑफ पोजीशन में है तो सर्किट क्या होगी, डिसकनेक्टेड हो जाएगी और ये जो सर्किट है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, अब देखते हैं हमें कि वायर है, वायर हम जानते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यानी कि जिसके थ्रू करंट फ्लो कर जाता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उन मटेरियल्स के थ्रू जिसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करता है उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम यहीं बीच में थोड़ा सा वायर ब्रेक करके और यहाँ पे हम कुछ आयरन नेल अगर ये आयरन नेल लगा दें, इसमें वायर में बांध दें तो ये काम करेगा, तब भी सर्किट ये काम करती रहेगी। इसलिए क्योंकि आयरन जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है।
अगर आयरन है तो ये हो जाएगा गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। लेकिन अगर आयरन की जगह पे हम यहाँ वुड बांध दें या लकड़ी कर दें यहाँ पे, तो उस केस में अगर ये हम अगर ये वुड रहेगा, वुड, तो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। ये बल्ब उस केस में नहीं जलेगा, क्योंकि वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर। तो यानी सिंपल सा मतलब है कि जिसके थ्रू करंट फ्लो कर जाता है वो गुड कंडक्टर होता है, और जिसके थ्रू करंट नहीं फ्लो कर पाता है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो बैड कंडक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब वो होता है कि जो कि जिसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, तो इनके थ्रू करंट नहीं फ्लो करता है। तो ये क्या होते हैं, क्या किए जाते हैं, ये क्या किए जाते हैं कि जो कॉपर के वायर होते हैं, कॉपर के वायर के ऊपर जो है, कॉपर के वायर के थ्रू, कॉपर वायर के ऊपर जो है इंसुलेटर लगाया जाता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है कि जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक या रबर, तो यानी कि इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक या रबर है, ये हम कॉपर वायर के ऊपर लगा देते हैं। तो इससे क्या है कि हम इसको कभी टच करते हैं तो ये हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि